तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार, एक छोटे से इंट्रो के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है ना, तो वो हमारे लिए एक अच्छी रिसोर्स बन सकती है अगर हम सही प्रोसेस करें तब। और क्या प्रोसेस करें तो वो अच्छी रिसोर्स बन सकती है, क्या करें तो वो कुछ और बन सकती है। आइए, इसी के साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो यार, चैप्टर की शुरुआत होती है ह्यूमन कैपिटल से। तो अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द पीपल हु हैव स्किल टू डू अ प्रोडक्टिव वर्क इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब वो लोग जिनके पास काम करने की क्षमता हो, कला हो, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और इतना ही नहीं, उन्हें काम करके उस काम के पैसे मिले, उस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। बाय द वे यार, बैकग्राउंड से जो साउंड आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यार, ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो ह्यूमन बीइंग इज़ एन एसेट फॉर इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी। तो अब एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है? तो यार, आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए, आप लोग समझ जाए। अब दोस्तों, बात आती है कि हाउ टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल, मतलब हम उसे कैसे बढ़ाएं। तो यार, हम इन्हें दो तरीक़ों को बढ़ाकर इन्हें बढ़ा सकते हैं। एक है लिटरेसी रेट और दूसरा है मेडिकल केयर। लिटरेसी रेट को ही हम एजुकेशन भी कहते हैं और मेडिकल केयर को ही हम हेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। कहते हैं लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन की। अगर कोई आदमी है, वो अच्छे से पढ़ाई किया है तो वो अच्छी नौकरी कर सकता है और कोई अच्छी जॉब करके अपनी और अपनी फैमिली का अच्छा ग्रोथ करवा सकता है। यही है लिटरेसी रेट। और अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, उसके पास अच्छी नौकरी ना हो, तो वो अपनी और अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पाएगा। उसकी और उसकी फैमिली की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं मेडिकल केयर यानी हेल्थ की। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तब तो अच्छी बात है, आपको ईज़िली जॉब मिल सकती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी आपको जॉब पे नहीं रखना चाहेगा। अब दोस्तों, इसी में एक और चीज़ आता है, वो है इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी दो तरह से बटा है। पहले तरह से वो कुछ इस प्रकार से बटा है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। इसे हम नेचुरल सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है पोटैटो, राइस, व्हीट, ईटीसी। ठीक है, इसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं अगले सेक्टर। उसके पहले यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोटैटो, राइस, व्हीट है ना, ये हमें कैसे मिलते हैं। तो आपको भी पता होगा, एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, फिशिंग से, है ना, ऐसी सारी चीज़ों से ये हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है पोटैटो चिप्स, टोमेटो केचप्स। ठीक है, तो इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? पोटैटो। पोटैटो उसका एग्जाम्पल है। तो पोटैटो को ही अगर हम दूसरा रूप दे दो, पोटैटो चिप्स, उसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, हमने उसे बदल दिया। तो यही है, अगर इसमें का उसमें करते हैं, उसमें का इसमें करते हैं, वही हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं टर्टरी सेक्टर की। तो इसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल से ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन। ठीक है, जो इस वक्त चल रहा है उसी को हम कह सकते हैं टर्टरी सेक्टर। और अभी अभी जैसे मान लो टोमेटो और पोटैटोज़ को अगर ले लिया जाए, तो जो उनकी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उसी को हम लोग कहते हैं टर्टरी सेक्टर। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, इकोनॉमी एक्टिविटी का पहला पार्ट। अगर नहीं आया है तो यार आप लोग कमेंट करिए, मैं इसको फिर से समझा सकता हूँ। बाय द वे सॉरी गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। तो यार, इकोनॉमी एक्टिविटी और दो टाइप्स में बटा है। पहला है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी।
तो मार्केट एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो उसमें आता है जो काम हम करते हैं और उसकी हमें इनकम होती है, उससे हम पैसे लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होता है जिस काम के हमें पैसे नहीं मिलते। अगर हम अपने घर के काम करें तो क्या घर से पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो यार अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये परंपरा पहले से ही चलती आ रही है कि जो मैन हैं उनके वेजेस ज़्यादा हैं, अकॉर्डिंग टू वुमेन उनके वेजेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यार अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जो मैन होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं और वहीं जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के जो मैन होते हैं उनकी स्किल्स ज़्यादा होती हैं और वहीं वुमेन्स की स्किल बहुत ही कम होती हैं। जो मैन है वो आउटसाइड वर्क करते हैं, लाइक बिजनेस, जॉब और मनी को अर्न करते हैं। वहीं जो वुमेन है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक हाउसवाइफ्स बनकर ही रहती हैं। तो अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पीपल, मतलब लोगों की कैसी क्षमता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए एजुकेशन और मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर के इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आगे। तो यार पहले बात करते हैं एजुकेशन की, यानी लिटरेसी रेट। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनकम, यानी कि ह्यूमन कैपिटल के इनकम को बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो हम ज़्यादा कमा पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे। तो यार इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है। अब क्या किया यार वो लोग आप खुद ही देख लो, इसे पढ़ लीजिए। मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया हूँ और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट जो आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे केरल की लिटरेसी रेट है 96%, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा केरल की लिटरेसी रेट है। मैन की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वुमेन की लिटरेसी रेट कम है। बिहार की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा कम है जो कि है 70.9%। अर्बन एरिया की लिटरेसी रेट ज़्यादा है रूरल एरिया से जो कि है 16%, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ की। हेल्थ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ विच लीड नॉट गेट सिक, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई भी आपको नौकरी पे बहुत ही जल्द रख लेगा, और वहीं आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो कोई भी आपको नौकरी पर नहीं रखना चाहेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है, जैसे प्रोवाइड हॉस्पिटल्स, प्रोवाइड बेड्स, इम्प्रूविंग डॉक्टर्स, प्रोवाइड एफपीएस इन आवर सोसाइटी। एफपीएस मतलब फेयर प्राइस शॉप, जैसे राशन की दुकान जो आपको गली मोहल्लों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। गोइंग वेजेस स्कूल नॉट फाइंड जॉब इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोज़गार। तो अनएम्प्लॉयमेंट दो जगहों में दो तीन तरीके के होते हैं। जैसे रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह से होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कशन अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर यार उम्मीद हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी ज़रूर सकते हैं। तो पहले बात किया जाए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो यार ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी है, कोई फार्मर है, तो क्या उसे हर मंथ उसे काम है? नहीं, उसे बस तभी तब काम है जब, जैसे थ्रेसिंग के वक्त, सोइंग के वक्त, क्रॉपिंग के वक्त, ईटीसी की जगहों पर हमें ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद हो कि आप लोगों को ये भी समझ में आया हो। अब चलते हैं डिस्कशन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए किसी खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ है 8 लोग, तो जो बाकी के 4 लोग हैं वही हो जाएंगे हमारे डिस्कशन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई आदमी है, वो अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है, अच्छी तरह से 10 पास किया है, ग्रेजुएट किया है, लेकिन फिर भी उसको अच्छी जॉब ना मिले। अगर वो जॉब कर भी रहा है तो कोई ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें उसकी इनकम ना हो, उसके वेजेस फिक्स नहीं हो, तो वही हो जाएगा हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट आता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अगर मान लीजिए कोई अच्छी तरह से पढ़ाई किया हो लेकिन फिर भी अगर उसको जॉब ना मिले
तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर ही तो है। सेकंड आता है इकोनॉमी एसिड गेट टू लाइबिलिटी, मतलब वो लोग जो हमारी देश के लिए एक अच्छी रिसोर्स बनने वाले थे वो अब हमारे देश के लिए बोझ बन चुके हैं। थर्ड आता है पीपल गोज इनटू डिप्रेशन, मतलब इस चीज़ के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिफ्थ आता है पीपल डू दैट वर्क विच दे डोज नॉट वांट टू डू। ठीक है, तो ये था इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिर बाय द वे ये था एंड ऑफ द चैप्टर। अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो या फिर कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप वो उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।